नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बताएंगे आपको क्या है मंत्री आशीष सूद का बड़ा आरोप, दिखाएंगे आपको दिल्ली में मौसम के आसार और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्यों भड़की भाजपा पर आग। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिल्ली में गर्मी के दौरान नहीं होगी बिजली कटौती, ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को दिया आदेश। 24 से 26 मार्च को होगा दिल्ली का बजट सत्र, सीएम रेखा गुप्ता बोली एक एक वादा पूरा करेंगे। देर रात दिल्ली के खजूरी चौक पहुंचे कपिल मिश्रा, सड़क निर्माण कार्य का लिया जायजा। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली की नवगठित बीजेपी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के तहत उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 4 मार्च 2025 को भलेस्वा लैंडफील्ड साइट पर बैम्बू प्लांटेशन कैंपेन की शुरुआत करेंगे। ये अभियान सुबह 10 बजे शुरू होगा। दिल्ली विधानसभा में आप भाजपा विधायकों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। दिल्ली विधानसभा में कुलवंत राणा के तेवर को देख आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने कहा कि सदन में धमकाओ मत, सदन में अपनी बात रखना विधायकों का हक। दिल्ली में एलजी से मिले विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात कर उनके अभिभाषण के लिए औपचारिक रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में दिल्ली का विकास प्रस्तुत है। दिल्ली विधानसभा सत्र का आखिरी दिन आज दिल्ली विधानसभा के सदस्य ने आज सदन में स्पेशल मोशन पेश किया। इसके तहत स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की इजाजत से विधायक ने पानी संकट और सीवर जाम की समस्या पर चर्चा की। दिल्ली में छूटेंगे पसीने, 300 किलोमीटर की दूरी पर बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर समेत देश के मैदानी इलाकों में मौसम सुहावना रहेगा, बारिश और ठंडी हवा राहत दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक एक सप्ताह तक दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही रहेगी, जिससे तापमान में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन इसके विपरीत पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश ने वहां के लोगों को दुश्वारियां दे रखी हैं। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की घटना पर एसएफआई का आरोप निराधार। एबीवीपी ने रविवार को एसएफआई द्वारा लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में घटित घटनाओं को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित है। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इन घटनाओं के दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए समिति के गठन की मांग की है। दिल्ली वालों की पसंद से तैयार होगा बजट। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट 2025 को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 24 से 26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट पेश करने की तैयारी है। डीडीए ने 2 साल में बेचे 15,000 फ्लैट। दिल्ली में फ्लैटों की बिक्री से डीडीए की वित्तीय स्थिरता को मजबूती मिली। इस दौरान श्रमिकों, महिलाओं और गरीबों को भी रियायती दरों पर डीडीए ने फ्लैट बेचे। अप्रैल 2023 से 27 फरवरी 2025 के बीच डीडीए ने 15,000 से ज्यादा फ्लैट बेचकर 5,185 करोड़ रुपए कमाए हैं। बीजेपी सरकार ने दिल्ली के पार्कों में एंट्री पर लगाई फीस तो भड़की आप। दिल्ली के कुछ पार्कों में एंट्री फीस शुरू करने से जुड़ी खबर सामने आने के बाद आपने बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली की सत्ता में आते ही बीजेपी ने दिल्ली वालों को लूटने का खेल शुरू कर दिया है। मंत्री आशीष सूद का बड़ा आरोप। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का दावा है कि आप सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक को मॉडल के रूप में पेश किया, लेकिन कैग की रिपोर्ट में कई क्लिनिक कागजों पर ही चल रहे हैं। एनसीआर में छोटे प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका। इंदिरापुरम में खाली पड़े ग्रुप हाउसिंग के भू उपयोग को परिवर्तित किया गया है। जीडीए इंदिरापुरम विस्तार योजना में प्लॉट सृजित कर क्षेत्र को विकसित करने में जुटा है, जहां लोगों को प्लॉटिंग खरीदने का मौका मिलेगा। इसके लिए प्राधिकरण सड़क, सीवरेज और पानी की लाइन के साथ ही विकसित कार्यों में जुटा है। दिल्ली वालों को मिलेगी जाम से राहत। आने वाले समय में सोनिया विहार रास्ते पर जाम नहीं लगेगा। इलाके के विधायक और पर्यटन मंत्री बने कपिल मिश्रा इसे लेकर गंभीर हैं। इस समस्या पर 2 चरणों में काम करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण के तहत अभी सुबह और शाम के समय रास्ते पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो यातायात को ठीक से नियंत्रित कर सकेंगे। सिरसा के आरोपों पर गोपाल राय का तंज। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने घोषणा की है कि 31 मार्च से 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इस पर आप विधायक गोपाल राय ने तंज करते हुए कहा, हम मान सकते हैं कि हम निकम्मे लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रदूषण को कम करने के लिए जो हमने किया
जितने अच्छे दिन दिए उससे ज्यादा देकर दिखाएं। ठग गिरोह में आईजीआई एयरपोर्ट का कर्मचारी भी शामिल। ठग गिरोह में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कर्मचारी भी शामिल पाया गया। महिला यात्री को गुमराह कर एयरपोर्ट कर्मचारी ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आप एमएलए अनिल झा को स्पीकर ने दिखाया बाहर का रास्ता। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा में मॉडल टाउन सीट से विधायक अशोक देवड़ा ने हिस्सा लिया। वो बोल रहे थे, तभी आम आदमी पार्टी विधायक अनिल झा ने कहा कि ये रामलीला कर रहे हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने अनिल झा से माफी मांगने और रामलीला शब्द वापस लेने के लिए कहा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल को आदेश दिया कि वो अनिल झा को बाहर लेकर जाए। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।